बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले केल्विन ने डिजाइन किए थे। बाद में उसको फिर कई लोगों ने मॉडिफाइड करे। तो बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर के छोटे करंट को मेजर करते हैं और विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन। ये बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा फिर हम इस वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और एमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग सर्किट के अंदर छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम लोग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। बेटा इसका प्रिंसिपल काय पे बेस्ड है? जैसे हमने पहली वीडियो में देखे थे कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो क्या एक्सपीरियंस करता? टॉर्क एक्सपीरियंस करता। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो देखो बेटा इसका कंस्ट्रक्शन, मैंने दो डायग्राम बनाया बेटा। एक डायग्राम को मैं तो बेटा एक डायग्राम को हम लोग पूरा नीट रखेंगे। देखो बेटा इसमें क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन कोर का। इसके ऊपर बेटा एक हमने फ्रेम लगाया है। ये फ्रेम कैसी है बेटा? नॉन मेटेलिक फ्रेम है। इस फ्रेम पे बेटा हमने क्या करे, एक कॉपर वायर को ऐसा लपेट दिया बेटा। ऐसा कॉपर वायर को लपेटने से क्या बन गया? कॉइल बन गया। ऐसा कॉइल बन गया। इस कॉइल का बेटा एक एंड हमने किससे कनेक्ट करके रखे हैं? फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप से। किससे बेटा? फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप से। और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? स्प्रिंग से। दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है बेटा? स्प्रिंग से। ठीक है, ये फॉस्फर ब्रोंज के ऊपर हमने एक मिरर लगा के रखे ताकि हमको पता चले कि कॉइल कितनी रोटेट हो रही है। ठीक है, और ये पूरा सेटअप बेटा हमने रखे हैं दो मैग्नेट्स के पोल के बीच में, ऐसा। ठीक है बेटा, और ये कनेक्टेड है यहाँ से टर्मिनल 1। और बेटा ये जो हेयर है, हेयर स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है टर्मिनल 2। ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोग इसको इनपुट देते हैं। जैसा जो सर्किट से हमको करंट मेजर करना है, जैसा ये सर्किट है कि हमको इससे करंट मेजर करना है कि ये सर्किट में कितना करंट है, तो इसका एक एंड इधर जोड़ देंगे और एक एंड इधर जोड़ देंगे। बेटा कंस्ट्रक्शन समझ में आया? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बोले, एक सिलेंडर के शेप में सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पे एक नॉन मेटेलिक फ्रेम है। नॉन मेटेलिक फ्रेम पे हमने एक कॉपर वायर को ऐसा लपेट के क्या बना दिया? कॉइल। इस वायर का एक एंड फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप से कनेक्टेड है और दूसरा हेयर स्प्रिंग से। और ये फॉस्फर ब्रोंज जो टर्मिनल 1 से और हेयर स्प्रिंग टर्मिनल 2 से। और ये पूरा सेटअप रखा हुआ है बेटा दो अपोजिट पोल के मैग्नेट के बीच में। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन समझ में आया? अब बेटा हम लोग यहाँ पे ये सिलेंडर ही क्यों यूज करते थे? ये जब हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को देखेंगे तो ऊपर से सर्कल दिखेगा। तो बेटा ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक है। तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर देता। मैग्नेटिक फील्ड को बेटा रेडियल कर देता, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसी हो जाएंगी रेडियल। ऐसी हो जाएंगी बेटा रेडियल। तो इससे क्या फायदा है बेटा? इससे फायदा ये है कि जो कॉइल है ना, ये देख अगर कॉइल ये पोजीशन में है तो बेटा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है क्या नहीं? जब अलोंग है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम टॉर्क। रोटेट होके ऐसा हुआ, रोटेट होके ऐसा हुआ तो बेटा फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ गया, तो फिर से क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम टॉर्क। और रोटेट होके ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो फिर से क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम टॉर्क। यानी बेटा रेड सॉफ्ट आयरन लेने से ये बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये कैसी हो गई? रेडियल हो गई। रेडियल होने से बेटा ये क्या करेगा? हमेशा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो जो बेटा हमने इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
कॉइल रखे थे वो हमेशा क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो इसमें टॉर्क कितना आ जाएगा, अगर n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसमें टॉर्क आ जाएगा n i a b साइन थीटा, थीटा हो जाएगा 90। ठीक है बेटा, थीटा कितना हो गया 90। क्यों बेटा, क्योंकि देखिए जो कॉइल थी ना, ये कॉइल कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। देखिए कॉइल जो है ना, ये कॉइल है हमारी, ये देखिए ब्लैक वाली ये कॉइल है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कॉइल आ गई, तो बेटा एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर। तो ये इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बेटा, तो ये कॉइल ऐसी रोटेट हुई। अब बेटा कॉइल के एंड किसको अटैच है, तो बेटा कॉइल के एंड देख, फॉस्फोर ब्रोंज और हेयर स्प्रिंग को अटैच है। तो इनके साथ ना बेटा फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप भी घूमेंगी और तेरा स्प्रिंग भी घूमेगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे बेटा, कॉइल के घूमने को अपोज करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि ये कॉइल ने अल्फा एंगल बना के रोटेट करना बंद कर दिया। ठीक है बेटा, तो एक कॉइल अल्फा रोटेट होके रुक गई। तो लेट कॉइल स्टॉप आफ्टर मेकिंग एन अल्फा एंगल। ठीक है बेटा, तो देख जो यहाँ पे हमने फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप लिए थे और नीचे एक स्प्रिंग लिए थे हेलिकल, तो बेटा इनके बीच में हमारी कॉइल लगी थी। तो देखिए इसके अंदर ना बेटा ऐसा पेच आ गया, ये घूम गया ना बेटा, ऐसा समझ जैसा इसको पकड़े रखे और घूम गया, ये दोनों चीज घूम गई बेटा। तो इससे क्या आएगा बेटा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, यानी कॉइल जो है वो ऐसे घूमना चाहिए और ये ब्रॉन्ज स्ट्रिप उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो दो टॉर्क आ जाएंगे, एक टॉर्क रोटेट करना चाहेगा, ये किसके वजह से आएगा बेटा, इसके वजह से जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो रोटेटिंग टॉर्क आएगा, और एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा जो उसको रोकना चाहेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से आएगा, फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप की वजह से आएगा। तो बेटा जब ये रुक जाएंगे, ये रुक गई बेटा, इसका मतलब कॉइल पे दो टॉर्क एक्ट कर रहे थे, एक रोटेटिंग और एक रीस्टोरिंग। दोनों टॉर्क क्या हो गए, सेम हो गए। रोटेटिंग और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। बेटा रोटेटिंग क्या था, एन आई ए बी, और रीस्टोरिंग क्या देगा बेटा, तो देख रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे हम लोग नए तरीके से निकाल रहे हैं। जैसे स्प्रिंग के अंदर हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स निकालते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो वैसे बेटा हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे के, यहाँ पे के क्या है बेटा, टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। यानी बेटा ये जो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप है, इसको 1 डिग्री घुमाने के लिए जितना टॉर्क लगता वो कहलाता टॉर्जनल कांस्टेंट। ये फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप को 1 डिग्री घुमाने के लिए जितना टॉर्क लगता वो कहलाता टॉर्जनल कांस्टेंट। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते थे बेटा हम लोग, कि लेंथ हमने कितनी बढ़ाई या घटाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंगल से, जितना एंगल हमने रोटेट करे, क्योंकि ये 1 डिग्री के लिए था, ये 1 डिग्री के लिए था। तो बेटा जितनी डिग्री रोटेट करे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देख कॉइल कितनी रोटेट हो गई, अल्फा डिग्री रोटेट हो गई, इसके लिए इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा एन ए बी आई अपॉन के। अब देख बेटा ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, तो अल्फा हो गया जी आई, यानी बेटा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जितना ज़्यादा करंट रहेगा कॉइल उतनी ज़्यादा क्या होंगी, रोटेट होंगी। कम करंट तो बेटा कॉइल क्या होंगी, कम रोटेट होंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल is directly proportional to the current flowing in a coil। क्या बेटा क्लियर है,
ये बात समझ में आई बेटा? हमने यहाँ पे सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों करे? क्योंकि बेटा सिलेंडर क्या करेगा, सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कर देगा बेटा वो। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करती, मैंने बोला रेडियल कर देगा। ठीक है, अब समझ, ये तेरा कॉइल है, तो देख कॉइल जो था इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, तो बेटा ये वाली पोजीशन में क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम टॉर्क। अब रोटेट होके थोड़ी कॉइल ऐसी हो गई, जब ऐसी हो गई तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गई, तो फिर से क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क। यानी हर बार वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे बेटा, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, NIAB, क्योंकि अब थीटा कितना हो गया 90, क्योंकि ये देख ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इस पोजीशन पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये तेरी कॉइल है तो ये येलो वाली तेरी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 90। और जब ये कॉइल रोटेट होंगे बेटा, तो कॉइल के साथ ये जो फॉस्फर ब्रोंज है, ये भी तो ये स्ट्रिप भी तो रोटेट होंगे। भाई अब कोई चीज तो उसको रोटेट करेगा, उसमें क्या आएगा, पेज आएगा। तो तू तो जानता बेटा, क्या जो भी मटेरियल है वो, और अगर मेटल है, सॉरी, हाँ अगर मेटल है तो क्या करेगा, अपनी नेचुरल डायमेंशन के ऊपर जाना चाहेगा। तो अगर कॉइल ऐसी रोटेट हो रही तो उसमें एक ऐसा टॉर्क रहेगा जो उसको ऐसा लेके जाए। तो बेटा ये टॉर्क को हम लोग जैसे स्प्रिंग फोर्स को लिखते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जितनी लेंथ हमने उसमें बढ़ाया घटाया, तो वैसा ही बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जितना एंगल हमने उसको रोटेट करे। टॉर्जनल कांस्टेंट यानी फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए जितना टॉर्क लगेगा वो कहलाएगा उसका टॉर्जनल कांस्टेंट। तो यहाँ से अल्फा हो गया बेटा हमारा NAB अपॉन में K इंटू आई। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यानी अल्फा और आई में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट, यानी जितना ज्यादा तुम करंट पास करेंगे उतना ज्यादा कॉइल में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते बेटा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी बेटा कितना स्मॉल करंट या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ये कहलाती है सेंसिटिविटी। तो देख बेटा सेंसिटिविटी दो होती है, एक है करंट सेंसिटिविटी और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब बेटा करंट सेंसिटिविटी क्या है, तो बेटा ये डिफ्लेक्शन है। करंट सेंसिटिविटी क्या है बेटा, ये क्या है, डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। जितनी करंट सेंसिटिविटी कम रहेंगी उतना ये छोटे से छोटा करंट मेजर कर सकेगा। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, जितना छोटा वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेंगी उतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा। करंट सेंसिटिविटी को हम डिनोट करते हैं IS से, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन आई। वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं VS से, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन V। अब देख बेटा हमने क्या लेते हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा NBA अपॉन K इंटू आई, ये होता है अल्फा, है कि नहीं बेटा, ये है ना अल्फा। तो देख बेटा अल्फा की जगह हम लोग लिख लेते हैं NBA अपॉन के, ये अल्फा की जगह लिख लिए, आई अपॉन में आई, तो ये कैंसल, तो ये हो गया बेटा NBA अपॉन के। ठीक है, उसी तरीके से बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल अल्फा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, करंट इंटू रेजिस्टेंस VS। अब बेटा अल्फा अपॉन आई, अल्फा अपॉन आई क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी। तो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब बेटा हमने ऊपर देखे कि करंट सेंसिटिविटी आया NBA अपॉन के
तो बेटा करंट सेंसिटिविटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला एन को बढ़ाकर, दूसरा एरिया को बढ़ाकर, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर, चौथा के को कम कर कर। ठीक है, लेकिन बेटा ये दो फैक्टर को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, या फिर कॉइल की एरिया बढ़ा देंगे, कॉइल की एरिया बढ़ा देंगे, तो बेटा जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स या कॉइल की एरिया बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे उसका जो कॉइल का मास है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हो सकता है इतना बढ़ जाए कि छोटे करंट से वो रोटेट ही ना हो। ठीक है, हो सकता है कि मास इतना बढ़ जाए कि इट में नॉट डिफ्लेक्ट फॉर स्मॉल करंट। ठीक है बेटा, इसके लिए हम लोग ये दो फैक्टर को एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं। तो बेटा हम लोग ये दो फैक्टर का इस्तेमाल करते, बी को बढ़ाते और ऐसा मटेरियल लेते जिसका के क्या है, कम है। इसी वजह से बेटा हम लोग ने किसका इस्तेमाल किए थे, फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप का इस्तेमाल किए थे, क्योंकि उसका के क्या है, बहुत कम है। ठीक है, और मैग्नेट भी कैसे लेते हैं, पावरफुल मैग्नेट लेते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में कैसा कन्वर्ट किया जाता। ठीक है बच्चों, इतना कर लो।